अपने ऊपर कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ये कार्य वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास होगा। ठीक है, और धीरे से और सारे लोग मतलब मन डाइवर्ट करो, सभी बोलो, कुछ भी जो भी मन में आए बोलो। फिर जाओ राउंड करके 2 चक्कर लगाने, फिर राउंड होके रहो। दोनों विजेता हो गए। देखो इन्होंने कर पाया। अगर आप देखो, अगर आप चल रहे हो तो कोई भी चीज क्या है सर पे रख सकते हो कि गिर जाएगा, गिरेगा ना। ज्यादातर लोग नहीं संभाल पाएंगे, तो उनका विश्वास था इसलिए वो क्या कर पाए, विजेता हो पाए। तो ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं तो परमात्मा पर जब भरोसा होता है तो हम हर कार्य को क्या कर सकते हैं, आराम से कर ले जाते हैं। सभी बैठ जाओ। चलो, ओम शांति। सभी अभी हम बाद में कराएंगे। अब हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी जी बैठी हैं, जो हमारे बीच में सभी आएंगी, मतलब दीदी आएंगी और आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी। तो सभी ध्यान से दीदी का सादर सत्कार करेंगे, ताली बजाकर। सभी बच्चे हमारे बीच में हमारी दीदी जी आ रहे हैं। जब तक सभी तेज से ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे। ओम शांति। अब सभी ध्यान से शांतिपूर्वक रहें। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? अब आपको जो भी दीदी सिखाएंगी बड़े ध्यान से शांति के साथ बैठकर सुनेंगे। ओम शांति। 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 अच्छा लगा सभी को? तो पूजा दीदी के लिए ताली बजाकर उनका थैंक यू करें। इतना अच्छा गेम कराया, आपने देखा एक्टिविटीज़ में जो पेन सिर पे रख करके करना था, उसमें हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर किसी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे आपको छोटी सी स्टोरी से रिलेटेड बात करना चाहेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक थे। कितने मेंढक थे? बहुत सारे मेंढक थे। तो वो तालाब में इतने सारे मेंढक जो है ये वहाँ पर बहुत उसी में टहलते रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन, ध्यान से सुनो, पूछेंगे आपसे, ठीक है, पूरी एकाग्रता से सुनना है। तो कुछ लोगों ने देखा कि सभी मेंढक जो हैं वो एक ऐसा बना हुआ था, एक पिलर, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, खंबे पे। तो सभी चढ़ रहे थे, लेकिन वो जो पब्लिक थी उन्हें देख रही थी, तो सब उन्हें बोल रहे थे ये तो नहीं चढ़ पाएंगे, ये तो नहीं चढ़ पाएंगे। जैसे अभी पेन के लिए क्या कह रहे थे सभी लोग, गिर जाएगा, गिर गया, गिर गया। लेकिन वो नहीं गिरा। उसका रीज़न क्या था, वो किस कहानी से समझते हैं। हुआ क्या कि जब मेंढक को सभी बोल रहे थे ये नहीं चढ़ सकते, ये नहीं चढ़ सकते, हुआ क्या, कितने बड़े बड़े मेंढक थे उसके अंदर, और सारे मेंढक उसके ऊपर चढ़ने के लिए अपनी रेस कर रहे थे। और पब्लिक उनको कह रही थी कि अरे ये भी गया, ये भी गया, ये भी नहीं चढ़ पाएगा, ये भी नहीं चढ़ पाएगा। पर मेंढक अपने काम में लगे हुए थे, कुछ बार बार चढ़ते फिर गिर जाते। तो जो छोटे छोटे से मेंढक थे उन्होंने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े नहीं चढ़ पा रहे हैं तो हम छोटे कैसे चढ़ेंगे, ठीक है। पर
पब्लिक बोल रही थी कोई नहीं चढ़ सकता, सब गिर जाओगे, फिसल जाओगे। लेकिन उसमें से एक मेंढक बहुत छोटा सा अपना काम कर रहा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। कितना छोटा सा, जितना ही छोटा सा ये बच्चा, देखो ये छोटा सा भैया, इतना छोटा वाला, इतने बड़े बड़े वाले नहीं, सब बड़े बड़े वाले गिर गए। और छोटा वाला जो था वो क्या कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा था और चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा। और वो क्या हुआ कि पास हो गया। ध्यान से सुनेंगे, मेंढक क्या हो गया, छोटा वाला, वो उस खंबे के सबसे ऊपर वाले पिलर पे जाकर के उस पर चढ़ गया। जब वो चढ़ गया तो पब्लिक ने ताली बजाना शुरू कर दिया। कहा इतने बड़े बड़े नहीं चढ़ पाए और ये छोटा सा कैसे चढ़ गया। ठीक है, कैसे चढ़ गया अब आप बताओ। जितने बड़े बड़े मेंढक नहीं चढ़ पाए, जो कि बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े थे, पर छोटा सा मेंढक कैसे चढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर विश्वास था। क्या नहीं था, विश्वास था। इसके अंदर विश्वास था। छोटे मेंढक में विश्वास था। किस पर विश्वास था उसे, अपने आप पर। अपने आप पर विश्वास था। बहुत अच्छी बात की। और कोई बताएगा। हम सोचते हैं कि अगर हमें विश्वास है तो हम चीज को पा सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग बहुत समझदार बच्चे। और कोई बताएगा, और कुछ इसका अर्थ बता सकता है। हाँ बोलो। विश्वास। चलिए ठीक है, सबने विश्वास की बात रखी है लगभग, लेकिन इस कहानी में एक बात और भी है। ठीक है, विश्वास के साथ साथ वो तो कर ही रहा था काम, लेकिन इस कहानी के पीछे आपने देखा कि पब्लिक क्या बोल रही थी, ये चढ़ नहीं सकते। और इसीलिए बहुत सारे मेंढक जो है जब लोगों की आवाज़ें सुन रहे थे तो सुनते हुए उन्हें लगा कि हम तो चढ़ नहीं सकते, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि आप चढ़ नहीं सकते। लेकिन उस छोटे से मेंढक कैसे चढ़ गया, क्योंकि छोटे मेंढक को जब उन्होंने रिसर्च की कि आखिर में ये चढ़ा कैसे, तो रिसर्च में पाया कि वो मेंढक को सुनाई नहीं पड़ता था। क्या था वो मेंढक, बहरा था, उसको सुनाई नहीं पड़ता था। बाकी सारे मेंढक जो थे वो सबकी बातें सुन रहे थे और सब कह रहे थे ये चढ़ ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता, ये जा ही नहीं सकता, गिर जाएगा, गिरा 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 और गिर गया। ठीक है, और वो जो छोटा सा मेंढक था उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। ध्यान से आज समझ में आई बात, सबने समझ लिया कि छोटे से मेंढक को जो था वो किसी की भी बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। और इसी कारण से वो मेंढक जो है नंबर 1 विजेता बन गया। तो ये कहानी है कि जब हम जैसे 2 बच्चे अभी जीते, कौन बच्चे जीते थे, चलिए देखिए, इनके लिए ताली बजाइए पहले तो, क्योंकि इन्होंने किसी की भी आवाज़ को नहीं सुना इन्होंने, कोई भी बोल रहा था गिरने वाला, गिरा गिरा गिरा, लेकिन ये अपने पूरा ध्यान कहाँ था इनका, अपने उस पे कि मुझे गिरना नहीं देना है पैर को। तो ऐसे ही हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कि हमें किसी की बात नहीं सुननी। कोई आपके फ्रेंड कहेंगे ये तो पास हो ही नहीं सकते, ये तो अच्छा कर ही नहीं सकते, इनसे तो अच्छा होगा ही नहीं, आगे देखो। ऐसा कह सकते ना बहुत सारे लोग। आपसे कोई काम नहीं होता, आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, अपने पे भरोसा भी होना चाहिए, विश्वास भी। बहुत अच्छा कहा। विश्वास के साथ साथ हमें किसी की बातों की परवाह नहीं करना चाहिए, हमें सुनना नहीं है। हमें किसकी सुननी है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं ज़रूर कर लूँगी। ठीक है, क्लियर हो गई पूरी बात, कहानी समझ में आ गई हो। हमें किसी की बातों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कहानी इस पेन की बात से रिलेटेड थी, तो आप सबको बताइए। बाकी कल का होमवर्क कौन कौन करके आया है, सबने किया, लिखा है। अच्छा, ऐसे सामने से दिखाइए, जिसने लिखा है वो अपनी डायरी को ऐसे दिखा देगा सामने से। वेरी गुड, आप सबकी राइटिंग तो बहुत खूबसूरत है। गुड, सबने वर्क किया है, तो बड़े बड़े नहीं करके आते हैं छोटे छोटे करके आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने लिखा था, घर में किसी ने लिख दिया था, मम्मी ने तो नहीं लिखा, आपने लिखा, क्या बात है। चलो भाई, इसके लिए ताली बजाओ सभी पीछे वाले।
बहुत अच्छा किया आपने। तो आपने जो होमवर्क कल मिला, कल आपके ऊपर कोई बात आई हो, मम्मी ने कहा हो आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप ठीक नहीं हो, तो आपने वो वाली यूज़ की थी कहानी, बाय बाय तथास्तु, किसने यूज़ किया था वो बताओ? सबने यूज़ किया। घर पे पूछा नहीं किसी ने ये क्या कर रहे हो बाय बाय तथास्तु? पूछा किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा कि ये क्या है। आपने घर में किसी को बताया नहीं? बताया था घर पर? चलिए बहुत अच्छा। जब बताएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि देखो ये वहाँ जाके कुछ सीख कर आ रहे हैं हमारे बच्चे, तो आप उनको भी अच्छा लगेगा। तो आपने कल की बात को पूरा किया, इसके लिए हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। अब सुनेंगे हम, जैसे जो अभी बहन बता रहे थे आपको मेडिटेशन, वो छोटी सी स्टोरी लगा दो परमात्मा वाली। तो अभी हम सुनेंगे कैसे हम परमात्मा जो हमारा गॉड, ठीक है, अभी तो हमने ये जान लिया आई एम पावरफुल बीइंग, कौन हूँ मैं, जैसे कल वाली स्टाइल करके दिखाओ, कैसे सिखाया था? हाँ फिर से, फिर से। अब बीइंग कहाँ पर है? बीइंग है कहाँ पे? बॉडी में कहाँ है? यहाँ, ठीक है। कहाँ पर बीइंग है? बीइंग माना सोल, एनर्जी, आत्मा, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को, अभी बताया गया है कि आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। तो ये हमें पूरा दिन सोचना है कि मैं कौन हूँ, आई एम पावरफुल बीइंग हूँ। जब भी मुझे पढ़ाई में मुझे याद नहीं हो रहा तो उसमें तुरंत अपने को क्या कहना है? आई एम पावरफुल बीइंग, माने मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपके बीच में एक बहुत सुंदर छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है। इसको दिखाया गया है कि कैसे उसके सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम में वो बच्चा भगवान को नहीं भूलता है। भगवान की जो बताई हुई जो उनको श्रीमत है, जो भगवान कहता सच्चे बच्चे कैसे होते, वो इस बच्चे को देखेंगे और कैसे वो कनेक्ट होता है कि सब लोगों का हाथ कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो इस स्टोरी से आप देखेंगे, 5 मिनट की स्टोरीज है, तो अभी इसको ध्यान से देखिए। स्टार्ट, सभी लोग पूरा ध्यान यहाँ लगाएंगे। दिया है, आप देखिएगा ध्यान से क्या करता है ये, फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि आपने क्या देखा, इससे क्या शिक्षा ली है। स्टार्ट। पानी की बोतल गिर गई, बच्चे हंसी कर रहे हैं और पानी गिर गया है, वो भी उसके ऊपर गिर गया है, फिर भी देखो वो जा रहा है आराम से।
क्यों रो रहा है ये? तो भगवान जी के पास गया है। भगवान जी देखो सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, तो भगवान जी के पास जाके बैठकर प्रेयर कर रहा है। परमात्मा को। और यहाँ पर भी क्राइस्ट क्या कर रहे हैं, ऊपर इशारा दे, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। गॉड कहाँ है, ऊपर। आपकी सभी उंगली रखो, ऐसे ध्यान रखो जैसे वो बच्चे कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान करिए। बच्चा ध्यान कर रहा है, आप भी ध्यान करो। देखो ध्यान करते हुए क्या करना है वो, अब देखिए बिल्कुल। देखो ध्यान करते हुए उसे क्या दिख रहा है, अपने अंदर की ओर देखा। अंदर क्या है, देखो यहाँ पर आई एम पावरफुल बीइंग, देख रहे हो, यहाँ पे फील करो आप भी। जैसे मेरे यहाँ पर कौन दिख रहा है, स्टार। स्टार देखो नीचे, और ऊपर से भी पावर आ रही है। देखो कनेक्शन जुड़ गया, आप भी फील करो, मेरे साथ भी ऐसे कनेक्ट हो रहा है। वो ऊपर से परमात्मा गॉड से कनेक्शन आ रहा है मेरे ऊपर। कौन सी लाइट आ रही है, ये पावरफुल लाइट। फील करते रहिए, इसको देखते रहिए। आप उपायों को बोलते जाइए अपने अंदर और फील करते देखो इसे और करो। हाँ देखो वो शक्तिशाली बन गया है। अब शक्तिशाली बनने के बाद अब क्या होगा, अब वो देखो है, गाड़ी आई, गाड़ी ने उसकी पूरी साइकिल ही तोड़ दी। पिछली जब पहले उसने स्कूटर वाले ने उसकी बोतल को तोड़ दिया था, अब क्या हुआ उसकी साइकिल ही टूट गई। फिर भी वो क्या करेगा, अब देखो आप, देखो
सभी हंस रहे हैं, स्कूटर वाला भी हंस रहा है उसके ऊपर। एक टूटी हुई साइकिल चला रहा है, फिर भी वो क्या कह रहा है, बाय बाय। कल सीखा था ना सबने, मतलब मुझे लेना ही नहीं है, होना नहीं है, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, बाय बाय। और गॉड का क्या किया, थैंक यू, गॉड को धन्यवाद किया, ठीक है। कैसे धन्यवाद गॉड को, हाँ गॉड को धन्यवाद किया। उनको भी कहा कि बाय बाय, आप जाओ, मुझे अब रोना नहीं है, मेरे साथ कौन है, गॉड मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो इस स्टोरी से हमने आज ये सीखा, सबने सीख लिया इस स्टोरी से, समझ में आ गया सभी को अच्छी तरह से। किस किस को समझ में आई ये बात। तो आज से जो मेडिटेशन हमें करना है, तो गॉड कहाँ रहता है, पहले हाथ करके बताओ, गॉड कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। जैसे मंदिर में जाते सब लोग कहते हैं हनुमान जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। आप कौन को कहोगे भगवान है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, ईश्वर एक है और वो कहाँ रहता है, ऊपर। ऊपर उसका घर कहाँ है, वो भी थोड़ा दिखा सकते, बच्चों को दिखा दो, घर कहाँ है, ऊपर है। ऊपर कैसा है, वहाँ भी प्रकाश, ठीक है, प्रकाश एकदम लाइट ही लाइट है। ऊपर भी क्या है, सबसे ऊपर लाइट ही लाइट है। और उस लाइट में कौन रहता है, गॉड। कौन रहता है ऊपर, गॉड। गॉड कैसा दिखता है, जैसा बच्चा होगा वैसा पिता होगा। जैसे आप सोचो, कुत्ते का बच्चा कैसा होता है, कुत्ते जैसा ही होगा ना। डॉग का बच्चा कैसा होगा, डॉग जैसा ही होगा या नहीं होगा, बोलो सभी लोग। खरगोश का बच्चा कैसा होगा, खरगोश जैसा होगा। अच्छा, जो है मोर का बच्चा कैसा होगा, मोर जैसा ही होगा। अच्छा, हम सोल है तो सोल का पिता कैसा होगा, सोल जैसा ही होगा, ठीक है। हम एक एनर्जी है, पावर है, स्टार है, तो वो हमारा पिता कैसा है, जैसे हम वैसे हमारा पिता होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को कि हमारे पिता जैसे हमारा शरीर के पिता कैसे होंगे, हमारे जैसे होंगे। जैसे हम तो अगर छोटे बच्चे हैं, हाथ पैर वाले जो भी हमारा शरीर है, वैसे हमारे मम्मी पापा भी वैसे ही दिखते जैसे हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो जब हमारे अंदर पावर एक लाइट है, तो उस लाइट का पिता कैसा है, वो भी लाइट। और परमात्मा हमारा जो गॉड है, वो हमारा किसका पिता है, शरीर का पिता है या हमारी आत्मा का पिता है, आत्मा का, आत्मा का पिता। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार बच्चे, होशियार हो गए सारे। तो आपकी आत्मा का पिता कौन है, परम पिता परमात्मा, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं, परम धाम। देखो इसमें थोड़ा सा देखिए, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक लाइट जल रही, ठीक है, छोटा सा स्टार, और नीचे छोटी 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 बिंदी। ये कौन है, सभी छोटे छोटे स्टार, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, ठीक है। और हम बोलते हैं छोटे छोटे से स्टार, तो वो छोटे छोटे से स्टार कौन से हैं, ये हम हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो रात में तारे चमकते हैं, वो तारे कौन है, हम बच्चे, ठीक है ना। तारे कौन है, हम बच्चे हैं। हम सारे बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे क्या है, सभी स्टार हैं, ठीक है। स्टार कैसे चमकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम सब कौन है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे स्टार्स हैं हम सब। तो छोटे छोटे से जो हम स्टार्स हैं, सभी स्टार्स का पावर कौन है, बड़ा स्टार्स वो कौन है, गॉड, जो कि सूर्य के समान है। सूरज कैसा होता है, बहुत बड़ा गोल होता है। तो परमात्मा जो हमारा पिता है, जो गॉड है, वो कैसा है, वो सूर्य के समान है। और सूर्य से क्या निकलती है, किरणें, प्रकाश निकलता है। और वो प्रकाश स्वरूप को हम देखेंगे कि परमात्मा की किरणें किसके ऊपर आ रही हैं, कुछ स्टार के ऊपर आ रही है। तो आपको देखना है, परमात्मा ऊपर देखो सूर्य की तरह है, और हम छोटे छोटे से स्टार्स हैं। तो हम सब स्टार्स को आपस में कैसे रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हम सब कौन हो गए, आपस में भाई भाई जी, ठीक है, भाई बहन हो गए हम। तो हमें आपस में प्यार से रहना है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये उनके घर का बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये उनकी बहन है, ये मेरी बहन है। किसकी बहन है, ये मेरी बहन। सारी बहनें किसकी बहनें हैं, हमारी बहन है, ठीक है। क्या बोलेंगे सभी लोग,
यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, ये बहनें सब किसकी बहनें हैं? सिर्फ मेरी बहन है या सबकी? हमारी बहन है। हमारी मतलब हम सबकी, ठीक है, हमारी है, माने मेरी बहन भी कह सकते हो। तो वो मतलब कि मेरी मतलब कि हम सबकी है। और ये नहीं कहना जस्ट सिर्फ ये मेरी बहन है, ये दूसरे की बहन है, ये दूसरे का भैया है, ये उसका भैया है। हम सब कौन है? सब एक हैं और एक पिता के बच्चे हैं। तो एक पिता के बच्चे होने के नाते हम सब कौन हो गए? सारे एक हो गए। एक पिता के बच्चे हैं तो आपस में सब भाई बहन होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो आप सारे कौन बैठे हो यहाँ, जितने भी बैठे हैं? अच्छा, ये बताइए आप में से भाई बहन कौन आए हैं जो दोनों एक घर से हो? इसकी बहन और भाई दोनों आए हैं। अच्छा, खड़े होके दिखाओ भाई कौन बहन भाई हैं। हाँ, हाथ पकड़ के बताओ। ये आपकी बहन है, ठीक है। और आपकी बहन कौन है? वो आपकी बहन है, ओके। और आपकी बहन कौन है? अच्छा, वो आपकी बहन है। चलिए, अब आप ये बताइए कि ये जो बहन है यही आपकी रियल बहन है? ये सारी बहनें आपकी नहीं है? बोलो, ये सारी बहनें आपकी बहनें नहीं है? हैं? ये सारी बहनों से पूछ रही, ये सारे भाई आपके भाई नहीं है कि यही भाई आपके हैं? सारे। क्यों? क्योंकि आप गॉड के बच्चे हो, तो गॉड के बच्चे होने के नाते सारे हमारे क्या हो गए? परिवार हो गया, ठीक है। तो आज से हम ये नहीं कहेंगे ये मेरी बहन है तो इसकी हेल्प करेंगे, ये मेरा भाई है तो हम इसकी हेल्प करेंगे, और ये मेरा नहीं है इसलिए हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे। हम सब एक हैं। आज से क्या बोलेंगे हम सब एक हैं। हाथ पकड़ के दिखाओ सब लोग एक दूसरे का, हाथ बनाओ ऐसे एक दूसरे को पकड़ लो। बैठे बैठे लाइन नीचे, बैठे बैठे हाँ लाइन में पकड़ो, एक दूसरे का हाथ ऊपर करो। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के जैसे ये पकड़े। देखो, वेरी गुड, उन्होंने बनाया। बहनों को देखो, हाँ ऐसे बनाओ। पहले बनाइए अपना अपना, बीच वाले भी बनाइए, ऊपर हाथ बढ़े। हम सब एक हैं, बोलो सभी। एक पिता के बच्चे हैं, हम सब प्यार से रहेंगे, हम सबकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो आज ध्यान रखना है आपको कि हमें सबकी हेल्प करनी है, किसी एक की नहीं, क्योंकि सभी हमारे अपने हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो आज के लिए हम इतना ही सुनते हैं कि अभी हमें बस इन बातों का ध्यान रखना है। बहन कुछ आपको एक्टिविटीज करें और तो अभी क्लैपिंग कराएंगे, आपको एक्सरसाइज कराएंगे और एक्टिविटीज कराएंगे। आज आपने इतना सीख लिया ना, गॉड कहाँ है? ऊपर, ठीक है। गॉड कैसा है? जैसा मैं स्टार हूँ वैसे परमपिता परमात्मा गॉड भी, वो भी स्टार है, ठीक है। वो बड़ा स्टार है, मैं छोटा स्टार हूँ, ठीक है। गॉड जैसे प्यार का सागर है तो मैं भी कैसा हूँ? प्यार का सागर, नहीं तो प्यार का स्वरूप रहता। प्यार मुझे मेरे अंदर भी है, ठीक है। गॉड के अंदर सुख है, खुशी है, तो मेरे अंदर भी खुशी है। तो कहाँ से लेनी है मुझे? गॉड से लेनी, ठीक है। जैसे उस बच्चे ने क्या ली अपने आप में? खुशी भरी, प्यार भरा। हम सबको भी क्या भरना है अपने अंदर? प्यार और खुशी। कैसे भरेंगे? बैठ के दिखाओ सभी, जैसे बच्चे ने बैठा था। क्या दिख रहा है यहाँ पर? स्टार चमक रहा है, फील करो सभी लोग। अभी थोड़ा सा 3 मिनट मेडिटेशन कर लो, एकाग्र कर ले सभी। उंगली रखें अपने मस्तक पर। आई एम पावरफुल बीइंग, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं छोटा सा स्टार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मुझे सभी प्यार करते हैं, भगवान मेरा पिता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दोनों हाथ जोड़ेंगे, गॉड का धन्यवाद करें, दिल से कहें, प्यारे पिता, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आज आपकी
पहचान मिल गई है। अब मैं रोज आपको प्यार से याद करूँगा। कोई भी मेरी हंसी मजाक करेंगे, मैं किसी की बातों से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। मैं सदा आपको साथ रखूंगी। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे साथ रहना। मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ठीक है। हाँ, अब क्यों बोलते हैं ओम शांति? बताएगा कोई फिर से? ओम शांति क्यों बोला हमने? ओम शांति माना मैं शांत। ठीक है। तो जब भी मन उदास हो, गुस्सा आए किसी को, तो क्या प्यार से कहेंगे? ओम शांति। तो क्या हो जाएंगे हम? शांत हो जाएंगे। चलो घर में आ जाओ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का। आप सभी पहले खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद में भी कुछ और सीखेंगे। पहले खड़े हो जाओ, अभी म्यूजिक बजेगा और ये जो दीदी आपके सामने करेगा। शांति। जो भी बहनें माँ बैठे हैं, जो अभी यहाँ पर पहली बार आए, बच्चों के साथ जो भी माँ बाप आए हुए हैं, वो सभी नीचे जाएंगे। आपके लिए भी बहुत सुंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए नीचे बहने हैं। तो आप सब नीचे उतर जाइए। नीचे मेडिटेशन रूम है, तो आप वहाँ पर बहनों से मिलेंगे। आपको वो 15-20 मिनट अच्छा मेडिटेशन अलग से कराएंगे। ठीक है। ये बच्चों वाला हो रहा है। आप बड़ों के लिए कैसे हम अपने मन को शांत करें। आप सभी उठेंगे और उठकर नीचे बैठेंगे। नीचे चले जाइए। नीचे बहने हैं, आपको क्लास देंगे। हाँ, आधा घंटा आप सभी क्लास करेंगे। एक बहन लेके जाइए इनको। हाँ, बड़े सभी जाएंगे नीचे। जो पहली बार आए वो जरूर जाए। ओम शांति। सभी बच्चे म्यूजिक बजेगी और सामने जो 2 दीदियाँ खड़ी हैं सिर्फ इनको फॉलो करेंगे और सभी देख कर करेंगे। ठीक है। अपनी लाइन से कोई दूर नहीं जाएगा, सभी लाइन बना के खड़े रहेंगे। चलो सभी एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा।